नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट बिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं भूपेंद्र हरदैनिया आज आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2025 और 26 में आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके लिए हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है। और विद्यार्थियों, हिंदी हम कैसे पढ़ें कि इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए, क्योंकि हिंदी ही सबसे ज्यादा अंक अर्जित करवाती है और सिलेक्शन भी बच्चों का सबसे ज्यादा हिंदी से होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये रहता है कि हम तो सर इंग्लिश मीडियम छात्र हैं और अगर हम इंग्लिश लेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आपकी भूल है, अगर आप हिंदी में बेहतर कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। आइए जानते हैं एसएससी जीडी में हिंदी का सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि एसएससी ने साफ लिखा है कि इस बार हिंदी में बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश यही आएगी। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, इसके अलावा बहुत ज्यादा डीपली में आपको नहीं जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि 2023-24 में कैसा रहा पेपर और कैसी रही हिंदी सिलेबस, जबकि अब जो 2025 और 26 में वैकेंसी आने वाली है उसमें हिंदी का सिलेबस कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यहां पर आप देखेंगे कि एसएससी ने प्रॉपर लिखा है इंग्लिश और हिंदी में कैंडिडेट्स एबिलिटी, यानी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक, यानी ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो सामान्य बेसिक लैंग्वेज की योग्यता होनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश हिंदी एंड देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव, यानी हिंदी और इंग्लिश की आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, साथ में आपको कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक ऐसा गद्यांश जिस गद्यांश में 5 प्रश्न छुपे होंगे और उन 5 प्रश्नों को आपको करना है। एक गद्यांश पढ़कर आपको उनके प्रश्नों के जवाब देने हैं, या हो सकता है कि उस गद्यांश के अंदर ही आपको 5 जगह रिक्त स्थान मिले और आप उन 5 रिक्त स्थानों को भरें। तो आइए जानते हैं क्या है हिंदी का सिलेबस 2023 में और 2024 में, क्या डिफरेंस रहा, कितना बड़ा सिलेबस रहा। तो हम देख सकते हैं कि रिक्त स्थान हमें मिले, वाक्य और शब्द प्रतिस्थापन भी मिलता था, इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियां के 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते थे। विलोम शब्द पर्यायवाची ये सामान्य है, 2023, 2022, 2024 में ये पूछे गए और यहीं से प्रश्न 2025 में भी आएंगे। दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे भी प्रश्न बनते हैं, याद रखना। तीनों वर्ष और चारों वर्ष और विगत जितने भी वर्षों में एग्जाम हुए उन सभी में ये देखने को मिले। इसके अलावा वर्तनी शुद्धि, जिसमें हम शब्दों के शुद्धिकरण पर ध्यान देते हैं। वाक्य शुद्धि, वाक्य आता है जैसे कहते हैं हम कि बच्चों को काटकर सेब खिलाओ, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको आपको देखना है और इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा ये पहचानना होगा। तो बच्चों को काटकर सेब नहीं खिलाना, बच्चों को सेब काटकर खिलाना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनसे बहुत कम प्रश्न मिलते हैं, याद रखना, क्योंकि बेसिक नॉलेज में ये नहीं आते। अब ये ग्रामर जो है वो डीपली चली जाती है, इसीलिए मोस्टली जो प्रश्न आएंगे वो पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्यांश या कह सकते हो वाक्य शुद्धि और वर्तनी संबंधी प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ 5 अंक यानी 5 प्रश्न आपको कॉम्प्रिहेंसिव यानी गद्यांश और जो पद्यांश होते हैं उनसे देखने को मिलेंगे। तो ये तो रहा ये सिलेबस। इसके बाद 2024 में सिलेबस थोड़ा सा विस्थापित कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और यहां आप देख सकते हो कि यहां पर तत्सम और तद्भव शब्दों को भी जोड़ दिया गया। संधि और समास नहीं आते हैं, ध्यान रखना, तो बहुत डीपली नहीं पढ़ना। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि गुरुजी अगर हम संधि समास पढ़ लेंगे या अलंकार रस छंद पढ़ लेंगे तो ये भी आएंगे क्या? नहीं, बहुत टिपिकल या कह सकते हो बहुत ज्यादा कठिन सिलेबस नहीं है। एसएससी जीडी में हिंदी का सामान्य सिलेबस आ सकता है, जिसे न केवल हिंदी भाषी राज्य बल्कि अगर आप बिहार से हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप किसी भी पंजाब से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, आप हिंदी पढ़ सकते हैं और हिंदी में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं साथियों। तो मैं बात कर लेता हूं कि 2000 ये देख सकते हैं आप यहां पर सर्वनाम, विशेषण, इनसे भी 1-2 प्रश्न पूछे गए थे और इसीलिए यहां पर मैंने ये दिया हुआ गद्यांश। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर दिए हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि अब 2025 में आपको क्या करना है दोस्तों। तो 2025 यानी एसएससी जीडी 2025-26 में जो सिलेबस आएगा, सबसे पहले आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भाषा का वैश्विक ज्ञान का मतलब होता है कि आपका शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो शब्दकोश के अंतर्गत आप विलोम शब्द से प्रश्न ले लीजिएगा, तो आपको विलोम शब्द बेसिक में मिलेंगे। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द आपको बेसिक में मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये 3 फैक्टर आपको पढ़ने हैं, इनसे प्रश्न 100% आने हैं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको प्रॉपर पढ़ने हैं, तो ध्यान रखना। तत्सम तद्भव, इनसे भी आपको 1 या 2 प्रश्न मिलने की परफेक्ट उम्मीद रहेगी। 5वां मैं आपको बता देता हूं, जैसे विलोम शब्द आपने पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ लिए, तत्सम तद्भव शब्द आपने पढ़ लिए, वर्तनी आपको पढ़नी है, वर्तनी आपको पढ़नी है। वाक्य शुद्धि मेरे बच्चों आपको पढ़नी है। मुहावरे, ये सामान्य होते हैं। लोकोक्तियां, लोकोक्तियां आपको पढ़नी है, ये सामान्य होती है, ये बेसिक हिंदी है जो कि एसएससी ने इस बार अपने सिलेबस में डाली हुई है। बस आपको यही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर मैं आपको डेली अगर एक एक क्लास देता हूं तो आप सिलेक्शन के लिए बिल्कुल कह सकते हो कि योग्य हो जाओगे और आप क्वालिफाई भी हो जाओगे। इसके अलावा जो गद्यांश आएगा ये महत्वपूर्ण है। 5 प्रश्न दिए होंगे, 2 पैटर्न में आता है बच्चों, ये भी याद रखना। हो सकता है कि गद्यांश पूर्ण हो और उससे आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाएं। एक गद्यांश अपूर्ण आता है जिसके बीच बीच में आपको 5 जगह रिक्त स्थान मिलेंगे और उनके यहां पर आपको 5 प्रश्न दिए होंगे दोस्तों। और इस प्रकार से आपको कुल 16 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक, आप ये ध्यान रखना है आपको कि पहले ये प्रश्न 100 होते थे, लेकिन अब आपके सामने 20 प्रश्न मिलेंगे। 16 प्रश्न है, सॉरी, यहां पर आप देख लीजिएगा, 15 प्रश्न है और 5 ये 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले ये 100 नंबर का होता था, 25-25 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट के होते थे। अब ये 80 नंबर का होने लगा है। तो दोस्तों आपके 20-20 प्रश्न आपको प्रत्येक करने हैं। तो ये 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न कैसे आएंगे, तो इसके लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी जीडी की शानदार क्लास, हिंदी की क्लास मेरे द्वारा। साथियों, हम लोगों की एक रणनीति रहेगी और उस रणनीति के हिसाब से जो भी विद्यार्थी हिंदी पढ़ेगा, जो भी विद्यार्थी हिंदी के पीवाईक्यू करेगा, उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मेरे साथ जुड़िए स्मार्ट बिंग यूट्यूब चैनल पर और हम लोग मिलकर करते हैं एसएससी जीडी 2025 फतेह। जय हिंद, वंदे भारत, नमस्कार दोस्तों।